हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल निवेदिता चंदन ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अब मुझे इंडिया वापस आने में बस चंद दिन ही बचे हुए हैं, तो चलते हैं आज शॉपिंग पे। मैं दिखलाती हूँ यहाँ की शॉपिंग। मैं कहाँ जा रही हूँ शॉपिंग का, वहाँ पे क्या डिफरेंस है। शॉपिंग तो हर चीज़ अपने इंडिया में भी करते हैं, बट कुछ तो डिफरेंस होंगे। मैं एक एक डिफरेंस मेंशन करके बताऊंगी मैंने शॉपिंग का ब्लॉग क्यों बनाया, जबकि ऐसी तो कोई चीज़ नहीं जो हमारे इंडिया में नहीं मिलती है और यहाँ मिलती है, बट फिर भी आपको डिफरेंस देखने मिलेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत करीब से देखा, इसलिए मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। तो चलते हैं। ये तो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। ये टेस्ला की कार है जो ऑटोमेटिक चलती है। आप देख पा रहे होंगे जो कोई उसको ड्राइव नहीं कर रहा है। 100 किलोमीटर है। 64 into 1.6 16 to 1.6 हो जाता है 96 4 और है तो 102 ये है बाहर का व्यू। यहाँ पे एक्चुअली माइल में स्पीड काउंट होते हैं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आती थी पहले, बट ये मोर देन 100 की स्पीड में चल रही है। वही मैं समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक्चुअली काफ़ी क्रेडिट देना पड़ेगा ना जो इसका उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो उस समय जो शुरू के जो लोग आए, क्योंकि अगर उन लोगों ने वहाँ जाते ना ज़्यादा स्कॉलरली टाइप लोग एक्चुअली पहुँचते ही नहीं स्कॉलरली टाइप लोग, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचरस ही आए हैं। देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं शॉपिंग करने। ये ऐसा जगह है जहाँ पे हाउस होल्ड की सारी चीज़ एक जगह मिलती है। ऐसा नहीं कि किचन का आइटम के लिए मुझे अलग शॉप जाना होगा, फर्नीचर के लिए अलग। हर चीज़ हाउस शिफ्टिंग के लिए से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग एक जगह पे मिलता है। ना केवल सामान मिलता है बल्कि आइडियाज़ भी मिलते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे जो किचन सेटअप किया करके रखा हुआ है इन लोगों ने। ये किचन रनिंग नहीं है, बट ये आइडियाज़ के लिए ऐसा रखा हुआ है। बेडरूम का अलग सैंपल है, किचन का अलग सैंपल है। बेडरूम प्लस स्टडीज़ का ये आइडिया है। सही में बिकॉज यहाँ पे टाइम की बहुत वैल्यू है। बेडरूम का आइडिया हाँ हाँ, साइड में बेड के साइड में जो रखी हुई बोले तो जो सामान का कोई कमी नहीं रखी है घर में। ये मैं अपनी बहन को चिढ़ा रही थी क्योंकि उसने बहुत सारे सामान भर रखे हैं। हमारे इंडिया में एफ़र्ट की कोई प्राइस नहीं होती है, बस सामान की प्राइस होती है। बट यहाँ पे टाइम बहुत प्रीशियस होता है, यहाँ पे टाइम की कीमत होती है। यहाँ पे मैंने देखा बेस्ट यूटिलाइजेशन प्रॉपर टाइम का हो या फिर सामान का हो, प्लेस का हो, हर चीज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन दिखलाते हैं ये लोग। यहाँ पे इन लोगों ने, जैसे कि सबके घर एक जैसे नहीं होते, सबके एरिया अलग अलग होते, किसी के बड़े किसी के छोटे, उसके अकॉर्डिंग इन ये लोग ना प्लेस मेंशन करके और फिर सामान लगा रखा था, जिससे कि आपको बेटर आइडिया आता है। जैसे ये है सोफ़ा का, इसके सैंपल बीच में है, साइड से आप देख पा रहे होंगे जो एक रूम का लुक क्रिएट किया गया है। एंड वहाँ पे आपको मैं दिखलाऊंगी, वहाँ पे हर क्रिएशन के आगे वहाँ का लैंड का स्पेस मेजर करके लिखा हुआ है।
मतलब कि अगर आपका लिविंग रूम छोटा है, आपका बड़ा है, तो आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। हर जगह पे मेजरमेंट भी लिख रखा है इन लोगों ने। ये देखिए, दिस लिविंग रूम इज़ 153 फीट स्क्वायर फीट। मतलब अगर आपका छोटा है स्पेस तो आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, बड़ा है तो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। मतलब कि आपको आइडिया भी किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। सबके आगे सबके प्राइस लिख रखे हैं इन लोगों ने। ये डॉलर में है लिखा हुआ है, इनके करेंसी में। एंड वन मोर थिंग मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर फर्नीचर में इन लोगों ने स्पेस दे रखा है। मतलब कि स्पेस यूटिलाइजेशन। बीच में ये लोग सोफ़ा का सैंपल रख रखे हैं और साइड से इन लोगों ने क्रिएट किया करके दिया हुआ है आइडिया के लिए। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ आकर के, इतने बेहतरीन फर्नीचर देखने मिल रहे थे। ये है जिनका एरिया छोटा है, किचन, डाइनिंग प्लस लिविंग रूम कैसे अरेंज कर सकते हैं। ये एक एरिया में तीनों चीज़ बना के रखा, सैंपल बना के रखा हुआ है और कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। ये आइडिया अमूमन मैक्सिमम लोगों को नहीं आती है, इतने छोटे स्पेस में तीनों चीज़। तो ये सामान तो हर जगह मिलती है, अपने इंडिया में भी सामान मिल जाती है, बट वहाँ आइडिया नहीं मिलती है। यहाँ प्रॉपर सामान के साथ आइडियाज़ मिलते हैं। माइक्रोवेव का अलग सेक्शन, ओवन का अलग, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, हर चीज़ का, डिश वॉशर, हर चीज़ का अलग अलग इन लोगों ने सेक्शन बना रखा है और वो भी इतने कम स्पेस में। मतलब स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन। ये ऑफिस चेयर का सेक्शन है। ये है ऑफिस स्टेशनरी एंड ऑफिस फर्नीचर का सेक्शन। हमें ऑफिस स्टेशनरी एंड फर्नीचर के लिए अलग अलग शॉप में जानी होती है इंडिया में। यहाँ पे स्टेशनरी विद फर्नीचर हर चीज़ एक जगह पे मिलता है। यहाँ पे अभी मैं आगे दिखलाऊंगी, यहाँ पे सामान तो मिलते ही हैं, साथ में आपके पास ऑप्शन होता है खुद के घर का एरिया के अकॉर्डिंग आप खुद का डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं और उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये लोग आपको फर्नीचर, आप डिज़ाइन बना करके देंगे इनके सामने में। ये लोग आपको इक्विपमेंट देते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। आप आईपैड पे डिज़ाइन बना करके देंगे और ये आपको उसके अकॉर्डिंग फर्नीचर रेडी करके देंगे। ये सारे टूल बॉक्स है, वही हम डिस्कस कर रहे थे। ये एक्सटेंशन कार्ड 3 का 6 का, मतलब ऑफिस ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो यहाँ नहीं मिलता। मैंने पहले भी बता रखा था यहाँ पे एक्सट्रीम DIY कल्चर है, तो इसलिए टूल बॉक्स हर किसी के पास होता है। ये ऐसा नहीं कि टूल बॉक्स अपने इधर नहीं मिलता है, बट ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि यहाँ पे हर घर में टूल बॉक्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 95% लोग हर चीज़ घर का खुद से रेडी करते हैं। फिर आप ऐसा बना सकते हैं, ये बड़ा, हाँ यही रही, यहाँ पे आप डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। कैसे बनाना है, किस तरह का बनाना है, आप बना लीजिए। आप डिज़ाइन कर लीजिए, डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच या ओपन है डिज़ाइन। अच्छा, ओपन है डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच, जो आपको लगाना लगाइए। कैबिनेट्स मान लीजिए ये लगा दिया, तो यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर ये एक लगा दिए, फिर ये एक लगा दिए। आप कुछ लेग्स डाल दीजिए, लेग्स डाल दिए, लेग्स लगा दिया उसके नीचे। ये वाले तरह के लेग्स डालना, ये डाल दिया। रूम डिज़ाइन के हिसाब से आप विड्थ चेंज कर सकती हैं। कैबिनेट दूसरे तरह का चाहिए तो आप इस तरह का भी डाल सकती हैं। जैसे मतलब इसको उठा के इधर लगाना है, इसको इसके ऊपर ले जाना है, इसको इसके ऊपर ले जाना है, जैसे मर्जी आप करना कर।
बहुत महंगा होता है। अभी तो कंपलसरी था ना। रॉकेट से आएगा 1 घंटा में पहुंचा देगा। सुबह के शाम को शॉपिंग करा के फिर वापस जाएंगे। जब आना सस्ता होगा ना तब सस्ता नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा ना, कमा लीजिएगा। किचन का पकड़ने के लिए यहाँ पे एक्चुअली ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मेरी बहन बोल रही थी वो लोग यहाँ पे घर लेने वाले हैं। खुद का तो वही बोल रही थी जो अभी नेक्स्ट टाइम जब घर ले लेंगे तो फिर आना मुझे शॉपिंग कराने। तो वही डिस्कसन हो रही थी क्योंकि एलन मस्क ने रॉकेट लॉन्च किया जो सक्सेस हो गया सक्सेसफुली। तो फिर वही वो बोल रही थी जो एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 10 इयर्स में रॉकेट से इंडिया टू यूएसए की ट्रैवलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो वही मुझे बोल रही थी जो मॉर्निंग में निकलना, यहाँ शॉपिंग मेरे को करा के इवनिंग तक तुम चली जाना, तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो वही बोल रही थी जो रॉकेट से आने में मुश्किल से ½ एन आवर में इंडिया टू यूएसए आ जाओगे तुम। वही सारी बातें हो रही थी। ये किचन सेक्शन है जिसका पकड़ने में भी नहीं होता है और उसमें केवल वही पी भी पाती है। तो क्या है डील इस बात की कि सामान की कमी नहीं है, बनेगा जैसे ये रखा हुआ है ना। वो मैं अपनी बहन को चिढ़ा रही थी, उसके पास इतना ज़्यादा सामान खरीद के रख लिए। वही मैं बोल रही थी सामान की कोई कमी नहीं है, बट खाना रोज़ बने ना बने, खाना मैक्सिमम टाइम ऑर्डर होता है, बट सामान की कोई कमी नहीं। वही मैं उसको चिढ़ा रही थी। हाँ, कितने आइटम है। अच्छा देखिए छोटा से छोटा भी है, छोटा छोटा भी डिनर टेबल है। क्या हुआ? डालो भी नहीं, गर्मी लगेगा, मत डालो, जनरली बना। ये सारे प्राइस आपको डॉलर में दिख रहे होंगे। $249, $49, $85। ये है यहाँ के लोग वीकेंड पे मैक्सिमम टाइम पिकनिक जाते हैं पकड़ने में नहीं होता है। विद टेंट। तो इसमें जो भी है ये पिकनिक जाने का टेंट के सारे आइटम है। ईच एंड एवरीथिंग फोल्डेबल है, चेयर, टेबल, रैक, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये वार्डरोब, ये हर चीज़ फोल्डेबल है। ये पैक होकर के एक बैग में आ जाता है ये सारे चीज़। ये टेबल जो आप देख रहे हैं वो भी फोल्डेबल है। ये एक्चुअली ये सैम्पल क्रिएट किया गया है ये पिकनिक जाने के लिए। ये जो आप रैक देख रहे हैं वो भी फोल्डेबल है, फोल्डेबल नहीं बल्कि वो पार्ट वाइज ओपन हो जाता है। हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये 1 BHK इतने कम स्पेस में अपने रूम को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं ये इन लोगों ने दिखलाया। इतना छोटा सा रूम में बुक सेल्फ भी है, ये वॉशिंग रूम, ये सब रनिंग नहीं है, ये बस सैंपल इन लोगों ने बना के रखा है। इतने छोटे स्पेस में किचन है, किचन में भी सारे एसेसरीज हैं, जो कुछ भी यहाँ के हर घर में जो भी एसेसरीज होते हैं वो सारे कुछ हैं। लिविंग एरिया भी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने छोटे से स्पेस में कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ करके आप बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं, ये इन लोगों ने सैंपल बना के रखा था। इसमें 1 बेडरूम से भी कम स्पेस है, बट उसमें लिविंग रूम, बेडरूम, वार्डरोब, वॉशरूम, किचन, टीवी कैबिनेट, हर चीज़ है। अभी ये एरिया बेड का है। एक्चुअली हम लोग बेड लेने ही आए थे, तो अपने नीड के अकॉर्डिंग एक्चुअली हमें कस्टमाइज करानी थी। ये सारे सैंपल क्रिएट किए गए हैं बेडरूम के, छोटे रूम के लिए अलग, बड़े रूम के लिए अलग। एक से एक डिज़ाइन का बेड था। यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखने मिली। अभी तक मैंने सोफ़ा कम बेड देखा था, अभी मैंने जो कि एक ही सोफ़ा वो कभी बेड में कन्वर्ट होता है या फिर कभी सोफ़ा रहता है, बट अभी मैंने देखा सोफ़ा कम बेड कुछ डिफरेंट।
यहाँ पे एक्चुअली ऐसे सोफ़ा कम बेड बैचलर लोग रखते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेस बहुत कम होते हैं। ये अलग अलग हैं, ऐसे इन लोगों ने बनाए हैं, क्रिएट करके रखा है, जहाँ आप अपने बेड को ऐसे अरेंज कर सकते हैं बैक साइड में ये सारे कुछ डाल के, इसलिए अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्राइस हैं। ये बेड है $269 के। ये साइड टेबल बेड के साथ। मतलब जिन चीज़ों के आइडिया पहले से नहीं होता है, वहाँ जाके वो भी आइडियाज़ आ जाते हैं। मैं और मेरी बहन यहाँ बात कर रहे थे, याद नहीं क्या बात कर रहे थे, कुछ फर्नीचर से रिलेटेड ही बात कर रहे थे। हमने बात किया था, उन लोगों ने बोला था आप डिज़ाइन रेडी करके दे दो, फिर हम कस्टमाइज करा देंगे। ये देखिए। हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी। ये तो हुआ बंक बेड जो बच्चों के लिए है, काम करिए सोफा प्लस बेड। हाँ एंड अभी अच्छा वो वाली ना। हाँ, ये मैं इसकी बात कर रही थी। ये नीचे सोफ़ा है, ऊपर बेड है, और ऊपर में सीलिंग हाइट भी दे रखा है, जो कितने हाइट के रूम के लिए आपका ये सोफ़ा कम बेड आएगा। हाँ ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये है बच्चों का रूम का आइडिया। बच्चों के रूम को बच्चों के टाइप से ही डेकोरेट करके रखा है। एंड बच्चों के रूम में मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया, किसी भी फर्नीचर में ना ही एज है ना ही कॉर्नर है। मतलब छोटे बच्चों के हर चीज़ का केयर करके उनके फर्नीचर डिज़ाइन किए जाते हैं। उनके कलरफुल रूम होते हैं, उनके टॉयज़ का अलग सेक्शन होता है, ये टेंट का। इनफैक्ट गर्ल्स एंड बॉयज़ के रूम का डिज़ाइन अलग था। हाँ, ये जो आप कलरफुल हैंड बैग देख रहे हैं, वो है फर्टिलाइज़र बैग जो आते हैं खेत में डालने के लिए, उनके फर्टिलाइज़र बैग से बना हुआ है। वो अपने बिहार यूपी में खेतों में जो खाद डालते हैं, उस बैग से बने हुए हैं। और इसकी प्राइस है $3.99, मतलब 320 to 350 के रेंज में। मतलब आप ये देख सकते हैं पास से ही ये फर्टिलाइज़र बैग का थैला। कायदे से ये लोग हवा को भी बलून में भर के बेच दो, ऐसे यहाँ के लोग होते हैं। मतलब बेस्ट यूटिलाइज, किसी भी चीज़ों का बेस्ट यूटिलाइज। ये भी क्या है? ये दिखाएं, उस पे लिखा हुआ है। हाँ, ये तो चॉपिंग बोर्ड है, यहाँ पे मैं दिखलाऊंगी। ये जो बैठने वाला होता है अपने यहाँ जो फ्री में बन जाते हैं, उनके हैं $20। बट तुम सही बोले ना, जिसको तुमको हम लोग माइक्रोवेव के पर्पस से चाहिए। पीढ़ा बोलते हैं, जो लोग स्टूल जो कुछ भी बोले वुडन के, ये $20 के हैं। मतलब रफली 1600-1700 का है वो। हाँ, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ का कल्चर एक्सट्रीमली DIY है। अभी जो कुछ भी आपने देखा वो सारे असेंबल किए हुए हैं। ये जो एरिया है, आप जब भी फर्नीचर ऑर्डर करेंगे तो आपको ऐसे मिलेंगे, ये टुकड़ों टुकड़ों में मिलेंगे। जो यहाँ के लोग होते हैं वो तो खुद से असेंबल करते हैं। जो अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको असेंबल करने नहीं आएगा, तो एक टास्क रैबिट करके एक इन लोगों का ऐप आता है। आप उस ऐप पे रजिस्टर करेंगे, उस ऐप के थ्रू आपके यहाँ आकर के वो असेंबल करेंगे, और हाईली चार्जेबल होता है। ये माशा एंड बेयर का बेयर है, जो जिनके घरों में बच्चे होंगे वो जानते होंगे माशा एंड बेयर। तो ये है इनका वेयर हाउस। मतलब जो कुछ भी अभी मैंने आपको दिखलाया वो सारे तो असेंबल्ड थे। ये देखिए ऐसे ही वो सैंपल के रूप में दिखला के रखा है इन लोगों ने, चेयर वगैरह टांग करके।
ये देखिए यहाँ पे अभी आपको दिखेगा चेयर टंगे हुए हैं और उसके नीचे ये ऐसे और ये ऐसे कार्टन में मिलेंगे। मतलब कि इस चेयर को ऐसे आपको खुद से बनाना होगा, अदरवाइज इनसे हेल्प लेंगे तो ये चार्जेबल होगा। ऐसा ये सारे आपको कार्टन में मिलेंगे, आपको खुद से ये चेयर एंड टेबल को असेंबल करना होगा। अपने यहाँ ऐसा नहीं, अपने यहाँ तो असेंबल्ड ही मिलते हैं। यहाँ पे सेल्फ पे सर्विसेज होती हैं, आपको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा। क्यू वाले भी सिस्टम है, बट अगर क्यू में ज़्यादा लोग हैं तो आप सेल्फ पे करके, सेल्फ पे जनरली बहुत जल्दी आपके पास थोड़े सामान है तो सेल्फ पे कर सकते हैं। हमारे पास थोड़े ही सामान थे इसलिए हमने सेल्फ पे किया और निकल लिया। यहाँ पे डाल दीजिए। हम लोग की शॉपिंग हो गई। अब हम लोग एलिवेटर सेक्शन में जा रहे थे, पार्किंग एरिया की ओर, अपनी कार के पास। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग लेकर के, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट।